तो इन सब चीजों में आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। प्रोसेस होती हैं चीजों की, हमारे साइड से हर एक चीज का प्रोसेस फॉलो किया गया। प्रोसेस का मतलब यही कि आप मैम भाई बोल रही हो तो हमने भी फर्ज निभा दिया एक, कि चलो ठीक है आपको परेशानी है, वहां पर आपने ना जाने क्या क्या उनके बारे में बोला कि मेरी वैल्यू खराब कर दी, मेरी फेस वैल्यू खत्म कर दी, मेरे को ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो ना बोला हो सब बोला। फिर इसके बाद में आपने दिल जीतने के बाद ये वाली चीजें कि नहीं सर मैं तो कुछ भी करके आप बताइए कैसे क्या है, तो वो सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद जरा देखिए यहां पर आयुषी मैम का मैसेज आता है कि मैं कैसे क्या वहां पे रिजाइन किया हूं जिस संस्थान में पहले थी। तो हमारे यहां से पूछा गया भाई, क्योंकि मैंने सर को बताया जो हमारे सीओ सर है मैनेजमेंट में, तो उनसे मैंने एक तरीके से कहा कि सर एक बार देखना मैम का मैसेज आ रहा है, वहां पे बहुत परेशान है, तो अगर कुछ संभव हो तो वहां पे आप एक बार देख लीजिएगा। असल में क्या होता है कि जब भी आप किसी संस्थान में जुड़ना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। मान लीजिए हम किसी संस्थान में जुड़े, हम भी किसी संस्थान में पढ़ा रहे थे, वहाँ से यहाँ जुड़े, हमने एक प्रोसेस फॉलो किया। पहले हमने संस्थान को बताया कि हम जाना चाहते हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है सर अगर आपकी इच्छा है आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। वहाँ से हमने प्रॉपर रिज़ाइन किया, फिर हम इस संस्थान में जुड़े। तो जब हम यहाँ पर बात करें आयुषी मैम के केस में, तो मैम से भी यही चीज़ थी कि मैम आप उस संस्थान में काम कर रही हैं, तो आप बताइए हमें कि वहाँ पर आपकी कब तक चीज़ें चलेगी। क्योंकि मैम ने जब अप्रोच किया, सर ने बात की, अजय सर की बात हुई, मैम सर ने बात की, तो वहाँ पर ये बात हुई कि आप वहाँ पर कब तक हैं। तो मैम ने अपने आप से बताया कि सर मैं वहाँ रिज़ाइन कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि सर 21 अगस्त 2023 को हमने ज्वाइन किया था और 31 जुलाई 2026 को हमने रिज़ाइन कर दिया है। मतलब 31 जुलाई 2026 को मैम जा चुकी थी और उसका ऑफिशियल सबूत यह है कि मैम ने जो रिज़ाइन किया था, आप देखेंगे टू दी admin@रोजगार, इस पर मैम ने रिज़ाइन किया था और ये मैम का जो हमने लिया था स्क्रीनशॉट, ये आपके पास होगा। तो यहाँ पर मैम ने रिज़ाइन किया। बट अब आगे अगर हम बात करें कि आगे क्या हुआ, 31 तारीख को मैम ने रिज़ाइन किया, उसके बाद मैम आई, मिली, बातचीत हुई, बहुत अच्छे से सारी बात रही। फिर मैम ने यहाँ पर ज्वाइन किया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेंशन है 3 अगस्त को जो है ये आपकी ज्वाइनिंग हुई है। तो आप लगा लीजिए कि 31 तारीख के बाद 3 दिन के बाद यहाँ पर ज्वाइन किया है मैम ने, 3 दिन बाद मैम ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपना साइन किया है। सो बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी कर लीजिए। और अभी वर्तमान में क्या हुआ, अभी सर ने आपको बताया कि हमारे पास एक मैसेज तक नहीं है, एक मेल तक नहीं है कि मैम यहाँ से जा चुकी हैं। तो ये मतलब संस्थान का भी कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य था कि अगर आप हमारे यहाँ आ रही हो, हमने आपसे बोला कि मैम आप एग्जैक्ट बताओ कि आपने रिज़ाइन किया है या नहीं किया है। मैम ने हमको प्रूफ भेजा कि देखो सर मैंने रिज़ाइन कर दिया है, रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ फैकल्टी ज्योग्राफी, सारी बात लिख के भेजी। फिर हमने एग्जैक्टली पूछा मैम कब आपका लास्ट वर्किंग डे है, कब आपका रिज़ाइन है। तो हमने बोला कि 31 अगस्त 2023 को ज्वाइनिंग डेट थी और 31 जुलाई 2026 को हमारी लास्ट। तब हमने 3 अगस्त को मैम के साथ में एग्रीमेंट किया कि मैम अब आप हमारे साथ जुड़ेंगी। तब अगर हम बात करें इसके बाद की, ये एग्रीमेंट सबके पास होता है भाई, मैं किसी कंपनी में गया हूँ तो मैंने भी एग्रीमेंट किया, मेरे पास भी वो सिग्नेचर्ड वाला एग्रीमेंट है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हुई, इससे नुकसान किसका हुआ, इससे नुकसान किसका हुआ? क्योंकि मैम आप 3 अगस्त में जब हमारे साथ जुड़े थे ना, तो हमारे पास ऐसी कोई वैकेंसी नहीं थी, ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जिसमें आप थे, लेकिन फिर भी इस टीम के अंदर आपको लाया गया। वो जो ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट था जिसके लिए आपको यहाँ हायर किया गया, वो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट ऑलरेडी अजीत सर पढ़ा रहे थे और अजीत सर बहुत लाख गुना अच्छा आप लोगों को पढ़ाते हैं, ये बात हम बहुत जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर अजीत सर को लाया गया ताकि अजीत सर की जगह पे अजीत सर से सब बात की गई कि आप जो है उस क्लास को लेंगे। फिर जाकर के मैम आपकी यहाँ जगह बनी, हमने आपके साथ बहुत अच्छा वेलकम किया। अच्छा, हमने पूरा काम एथिकली किया, हमने अगर कुछ भी अनएथिकल किया हो तो आप लोग भी बता सकते हो, क्योंकि हमने आपसे पूछा आपने रिज़ाइन किया, आपने बोला रिज़ाइन किया है। हमने आपसे पूछा लास्ट वर्किंग डे क्या है, आपने 31 जुलाई बताया। उसके बाद बात हुई कि 3 अगस्त को आपका यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर हुई। फिर अपना ये क्या कहते हैं, मैम आप आई, यूपीएससी पीईटी में वादे थे कि आप बहुत अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और हमें भी लगा था, लेकिन हमारे पास पहले से बेहतरीन टीम थी, अजीत सर हमारे पास थे जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। चलिए वो सब छोड़िए, अब यहाँ पर बात आ गई भाई नुकसान किसका हुआ, तो भाई सिर्फ हमारे बच्चों का। किसी का नुकसान हुआ हो या नहीं हुआ हो, सिर्फ हमारे बच्चों का नुकसान हुआ है।